नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता। कोटा हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा शरीर बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नाजुक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी आँखें, क्योंकि इन्हीं आँखों से हम अपना परिवार, हमारी दुनिया, इस पूरी खूबसूरत सी कायनात को देखते हैं। तो इन आँखों की हम देखभाल कैसे करें, किस तरह से इनको हम संजो के रखें जो ये हमारा ध्यान रख सके और बहुत लंबे समय तक हमारा साथ दे सके। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आई हैं डॉक्टर विदुषी पांडे जी, जो कि कोटा की एक जानी मानी नेत्र विशेषज्ञ हैं, जो हमें आप बताएंगी कि हम कैसे देखभाल करें आँखों की। तो स्वागत है मैडम आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी पांडे। ये बहुत अच्छी शुरुआत है हेल्थ प्लस प्रोग्राम की, जिसमें कि कोटा के सभी नागरिकों को हेल्थ के बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि आजकल जानकारी ही बहुत महत्वपूर्ण है। उचित जानकारी के अभाव में कई बार लोग अपना टाइमली इलाज नहीं करा पाते। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको आँखों की बीमारियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। हाँ जी मैडम, आजकल हम लोगों को एक पहले तो पता ही नहीं होता है कि आँखों की देखभाल करनी कैसे है। ये तो छोड़िए आप कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, तो हमें आप ये बताइए कि आँखों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है जिनसे हमें बचना चाहिए। देखिए, आँखों में जो नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं, जैसे एक तो बचपन में अक्सर देखा जाता है कि आज कुछ बच्चों में एक तो एलर्जी बहुत कॉमन है। जैसे हमारे यहाँ कोटा जैसी क्लाइमेट है, काफ़ी गर्मी पड़ती है, धूल मिट्टी भी है, तो ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में एलर्जी बहुत कॉमन है, जिसमें कि बच्चों को आँख लाल हो जाती है, खुजली होती है, पानी आता है, जलन होती है और वो आँख को अपनी रगड़ते रहते हैं, मसलते रहते हैं। ये बहुत कॉमन है। इसके लिए थोड़ा सा बचाव रखना कि धूल मिट्टी में अगर खेल के आते हैं बच्चों ने, आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन धूल में खेलने के बाद थोड़ा ठंडे पानी से आँख उनकी धो दें। इसके अलावा बच्चों में आजकल चश्मे की ज़रूरत भी पड़ती है। कई सारे बच्चों को चश्मा लगाना पड़ता है, तो ये ज़रूरी है कि आप बच्चे से एक एक आँख बंद करके पूछें कि उन्हें दोनों आँखों से बराबर दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि कई बार अगर एक आँख में चश्मे की ज़रूरत होती है तो बच्चे बता नहीं पाते। और टाइमली चश्मा लगना कई केसेस में बहुत ज़रूरी होता है, वरना आँख का विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसके अलावा बुढ़ापे में मोतियाबिंद, काला पानी, डायबिटीज़ के कारण आँख के पर्दे में होने वाला असर और पर्दे की अन्य बीमारियाँ, ये मुख्य रूप से देखी जाती हैं। अब बीमारियाँ तो बहुत सारी हैं, पर ये थोड़ी कॉमन बीमारियाँ जो कि कई लोगों में देखने में आती हैं। अच्छा मैडम, आप हमें ये बताइएगा कि आजकल हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा भी हमें चश्मा लगाए हुए मिल जाता है, तो क्या ये ज़रूरी हो गया है कि वो चश्मा लगाए? क्या देखभाल करनी चाहिए हमें कि इतने छोटे बच्चे चश्मा ना लगाएं कम से कम? देखिए, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, कई बार क्या है कि बच्चों को जब चश्मा लगता है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी। और कई बार हमने ओपीडी में ऐसा भी देखा कि पेरेंट्स ऑलमोस्ट रोने लगते हैं कि इतनी सी बच्ची कैसे चश्मा लगाएगी। तो पहली बात तो इस तरह का रिएक्शन ना करें, क्योंकि अगर आप ही ऐसे करेंगे तो फिर बच्चे को बहुत ही अजीब लगेगा चश्मा लगाना। और दूसरी बात यह है कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। कई बार बच्चे वहीं सामने अस्पताल में ही बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स की, तुम्हें बोला था ना कि रोज़ एप्पल खाया करो, फ्रूट्स खाया करो, तुम खाते नहीं हो। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, ये एक चांस की बात है कि कुछ बच्चों को चश्मा होता है, और ये कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, आँख के साइज़, कर्वेचर वगैरह के ऊपर। शायद पहले भी चश्मे की ज़रूरत बच्चों में रही होगी, पर पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो पता नहीं चल पाता होगा। तो इसमें पहली बात तो बच्चे को ब्लेम नहीं करें। दूसरे, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, विचलित नहीं हो कि चश्मा लग गया, कैसे बच्चा लगाएगा। जब छोटे बच्चों में प्लस चश्मे या कुछ विशेष तरह के चश्मे की ज़रूरत होती है तो वो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही आँख बच्चे साफ देख पाएंगे और उनकी नज़र का विकास ठीक हो पाएगा। इन केसेस में अगर आप लेट उम्र पे चश्मा लगाएंगे तो कई बार पूरी रोशनी नहीं आ पाती और बच्चों की आंख का विकास ठीक मतलब अगर हम डॉक्टर साहब के पास लेके जाते हैं अपने बच्चे को और वो हमें सजेस्ट करते हैं कि चश्मा लगवाइए, तो हमें डिले नहीं करना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा लगेगा या ये कैसा फील करेगा, हमें चश्मा लगवा देना चाहिए। बिल्कुल, हर चश्मा लगाना जरूरी नहीं होता, वो आपको डॉक्टर बता देंगे, ऐसा नहीं कि आधा पौना नंबर आया तो भी लगाना है, पर जो जरूरी है वो लगाना जरूरी है। और इसमें आप उसको किसी तरह से रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को कोई बहुत अच्छी डाइट दें या कुछ एक्सरसाइजेस करवाएं तो चश्मा हट जाएगा। वो अगर हटना होगा तो धीरे धीरे उम्र के साथ हटेगा या बढ़ेगा, जो भी है। पर आप बच्चे को कुछ अपनी डाइट वगैरह से वो चश्मे को हटाने की या उसको इस तरह से बोलने की कि आप अच्छा खाइए और अच्छी एक्सरसाइज करिए तो चश्मा हटेगा, ऐसा उसके ऊपर प्रेशर ना डालें। अच्छा मैडम, चलो डाइट तो एक हमारे हाथ में रहता है, लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल सुनते नहीं हैं, सारा दिन कार्टून, मतलब पूरे दिन में वो 3-3 घंटे भी टीवी के आगे बैठ सकते हैं।
तो क्या टीवी देखने से भी बच्चों की आंखों पे असर पड़ता है? जी थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है, क्योंकि जैसा माना जाता है कि जो भगवान ने आंखें बनाई थी वो दूर की चीज़ें देखने के लिए, शिकार वगैरह करने के लिए बनाई थी, लेकिन आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है हम ज़्यादातर टाइम नज़दीक का काम करते हैं, टीवी देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उससे कुछ हद तक फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीवी देखने से ही चश्मा लग रहा है। जो बच्चे पास से टीवी देखते हैं वो कई बार इसलिए पास से देखते हैं कि उनको दूर से अच्छा नहीं दिखता। तो अगर आप ऐसा नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा बार बार टीवी के नज़दीक जाकर टीवी देखता है तो उसकी जांच करा लें, हो सकता है उसको चश्मे की आवश्यकता हो। नेचुरली एक लिमिट में ही उसको कोशिश करें कि बच्चा घंटे 2 घंटे से ज़्यादा ना देखे, और बहुत ज़्यादा कम उम्र से बहुत ज़्यादा पास का काम करने से भी ऐसा कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि चश्मे का नंबर थोड़ा जल्दी बढ़ता है। लेकिन इसको ऐसा डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट नहीं बोल सकते कि टीवी देखते हैं इसलिए चश्मा लग गया, या टीवी देख रहा है नहीं देखेगा तो चश्मा हट जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग तो अपने बच्चों को ऐसे डराते हैं मैडम कि ज़्यादा टीवी देख रहे हो ना, अब तुम्हें चश्मा लगने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं, लिमिट में देखना चाहिए, पर ऐसा कॉज एंड इफेक्ट तो नहीं है। हाँ जी, ओके मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और मैडम आजकल हमने सुना है कि चश्मा हटवाने के लिए भी एक लेसिक लेजर सर्जरी चल रही है, प्रचलन में है, तो क्या ये ठीक रहती है, करवा लेनी चाहिए? जी, लासिक लेज़र काफ़ी प्रचलन में है आजकल। कोटा में भी इसकी सुविधा उपलब्ध है, हमारे यहाँ भी लासिक लेज़र की सुविधा उपलब्ध है। जितनी भी शरीर में सर्जरीज होती हैं उनमें लासिक लेज़र एक तरह से सबसे सेफ़ सर्जरी मानी जाती है, और पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी रिफाइनमेंट्स भी हुए हैं। जो मशीनें हैं वो भी काफ़ी बेहतर हो गई हैं पहले से, और हमारी जानकारी भी बढ़ी है। 19 मतलब ज़्यादातर केसेस में सेफ़ ही रहती है, ऐसा कोई इसके दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं। बहुत सारे आँखों के डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने खुद अपनी लासिक सर्जरी कराई हुई है दुनिया भर में, और लासिक से पहले कुछ टेस्ट करे जाते हैं। वो टेस्ट अगर सारे ठीक आते हैं तो फिर लासिक करने में नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें यह है कि 18 साल की उम्र से पहले नहीं करते हैं। जब तक चश्मे का नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है या चेंज हो रहा है तब तक लासिक नहीं करते। कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर आप लगाते हैं तो इन जांचों से 2 हफ्ता पहले आप कॉन्टैक्ट लेंस उतार के फिर जांचें करवाएं, और अगर ये सारी जांचें नॉर्मल होती हैं तो लासिक लेज़र करवा सकते हैं। ऐसा कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। फाइनली ऑफ कोर्स जिन लोगों को लगता है कि वो चश्मा हटवाना चाहते हैं उनके लिए है, ये कोई मेडिकल ऐसा नहीं है कि चश्मा हटवाना ज़रूरी है, पर अगर आप हटवाना चाहते हैं क्योंकि कई सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स में भी है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जैसे आर्मी में ऑफिशियली अलाउड है, अगर आप आर्मी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपको चश्मे का नंबर है जो कि वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आप लासिक करा के वो आपको लेते हैं, अगर आपका लासिक करा के 6/6 हो जाते हैं। तो नौकरी के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए जो लोग कराना चाहते हैं आजकल, मेन तो मैडम आजकल पर्सनालिटी ही आती है कि हमारी पर्सनालिटी में चश्मा बीच में बाधा है, चश्मा हटाना है, तो लासिक लेज़र मतलब ठीक रहती है सभी के लिए। बहुत लाखों करोड़ों लोगों ने दुनिया भर में कराया है, और अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं लासिक से पहले तो कराते हैं। कई सारे आई डॉक्टर्स ने भी कराया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम। ओके, डॉक्टर्स करा सकते हैं तो फिर आम लोग कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैडम आजकल ना जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मोतियाबिंद की बीमारी एक आती है देखने में, तो मोतियाबिंद के ऑपरेशंस भी होते हैं, तो हमें मोतियाबिंद के ऑपरेशंस के बारे में आप विस्तार से बताइए। जी, एक्चुअली मोतियाबिंद ऑपरेशन सबसे कॉमन सर्जरी है दुनिया भर में। जो सबसे ज़्यादा सर्जरी की जाती है वो मोतियाबिंद ऑपरेशन है, और एक उम्र के बाद लगभग सभी लोगों को मोतियाबिंद जैसे चेंजेस, बदलाव आने लगते हैं आँखों में। ये एक बढ़ती उम्र के साथ आने वाला बदलाव है, एक तरह से बीमारी नहीं है, उम्र के साथ आने वाला बदलाव है। और मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ ऑपरेशन द्वारा होता है, इसमें कोई दवाई गोली से मोतियाबिंद को हटा नहीं सकते। तो अगर एक मोतियाबिंद इतना बढ़ चुका है कि आपको अपनी रोज़मर्रा का काम करने में दिक्कत आ रही है और आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। ऑपरेशन कई तरह का होता है, कैंपों में भी होता है और फेको पद्धति से, बहुत एडवांस टेक्निक से भी होता है। कुल मिला के मोतियाबिंद का ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन है, और इसमें अलग अलग तरह के लेंसेज हैं, जिसकी वजह से कि कई बार देखा होगा कि कैंप्स में फ्री सर्जरी भी होती है और 50-50 हज़ार और लाख रुपए के लेंसेज भी आते हैं। तो ये लेंस की वेरिएशन है। इसमें क्या है कि जो लेंस मोतियाबिंद के ऑपरेशन में, जिससे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊं। हाँ जी। जिससे ये एक आई बॉल का डायग्राम है। आँख हमारी एक गेंद के आकार की होती है, इसमें आगे ये पारदर्शी पुतली है जिसको कि कॉर्निया बोलते हैं। ये वो पुतली है जिसमें कि लासिक सर्जरी होती है, यहाँ पे इसकी शेप को चेंज करके। इस पुतली को जब हटाते हैं तो यहाँ अंदर ये एक इस तरह से लेंस होता है, पारदर्शी लेंस, और लाइट यहाँ से जाती है इस पुतली के अंदर से, लेंस के अंदर से, और इस पर्दे के ऊपर उसका प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि कैमरे की फिल्म में बनता है।
तो ये लेंस जो पारदर्शी है, जब ये उम्र के साथ धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है तो मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में इस धुंधले प्राकृतिक लेंस को निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है इसी जगह पे। तो ये जो लेंस इम्प्लांट होता है ये कई तरह का होता है। नॉर्मली दिखाई तो सभी लेंसेज से दिखता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ इमेज में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप कोई पिक्चर आप देख रहे हैं तो उसका कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये तरह से जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो लेंस से फ़र्क पड़ता है। जो कुछ अच्छे लेंसेज आते हैं उनमें जिस झिल्ली के ऊपर ये लेंस टिकाया जाता है वो मोटा होने का चांस कम होता है। फिर कुछ लोगों को अगर चश्मे का नंबर है, खास तौर से तिरछा नंबर जिसे कहते हैं, सिलेंड्रिकल नंबर, तो उनमें एक विशेष टोरिक लेंस लगाने से चश्मे की ज़रूरत नहीं रहती। फिर मल्टीफोकल लेंसेज हैं जिनमें कि आपको दूर का और पास का दोनों को दिख जाते हैं। जो नॉर्मल लेंसेज लगते हैं, जो अब तक लगते आते थे, उनमें या तो दूर का अच्छा दिखता है तो पढ़ने का चश्मा लगता है, या अगर पास का अच्छा दिखता है तो दूर का चश्मा लगाना पड़ता है। पर मल्टीफोकल में आपको दूर का, पास का दोनों दिख जाते हैं। तो अलग अलग तरह के लेंसेज हैं। हर लेंस की हर व्यक्ति को आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन जो लेंसेज बहुत एडवांस या जो नए आए हैं, मल्टीफोकल या टोरिक मल्टीफोकल, इस तरह के, इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। परंतु किसी भी लेंस में खराबी नहीं है। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं, अगर मान लीजिए आप बहुत महंगा लेंस नहीं लगा सकते तो ऐसा नहीं है कि आपकी आंख खराब हो जाएगी। किसी भी लेंस से आंख को कोई नुकसान नहीं है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन मैंने मैडम सुना है लोगों में फ़र्क होता है। भ्रांतियां हैं कि अगर हमने ये कैंप वगैरह में लेंस लगवा लिया और हल्की क्वालिटी का लेंस लगवा लिया और आंखों पे कोई चोट लग गई तो वो लेंस टूटने का डर रहता है। मैंने ऐसे भी सुना है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हम लेंस, जो कीमत है वो लेंस के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंस ही एक चीज़ नहीं है। हम बहुत ज़्यादा फोकस लेंस पे करते हैं। आपका जो कैंप में ऑपरेशन होता है और जो फेको पद्धति से ऑपरेशन होता है उसमें सर्जिकल टेक्निक में बहुत अंतर है। प्रॉब्लम सिर्फ लेंस की नहीं है, सर्जिकल टेक्निक में बहुत अंतर है। जो कैंप्स में ऑपरेशन होता है उसमें बड़ा चीरा लगता है और ख़ास तौर से जल्दी में होता है, तो वो ऑब्वियसली उस तरह की केयर कई बार नहीं हो पाती है। हालांकि कैंप के ऑपरेशन से बहुत लोगों की आंखें अच्छी होती हैं और हमारे देश में इनकी बहुत ज़रूरत भी है, पर जो सर्जिकल टेक्निक है उसमें फ़र्क पड़ता है। फेको ऑपरेशन में बहुत छोटा सा चीरा लगता है, टाँके की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस छोटे से चीरे से जो ये लेंस है इसको एक तरह से चूरा बना के सक कर लिया जाता है। तो सर्जिकल टेक्निक में अंतर पड़ता है। और फिर आफ्टर ऑल सर्जरी में सर्जन की स्किल भी मैटर करती है। तो सिर्फ लेंस एक चीज़ नहीं है कि कैंप में आपने लगाया तो लेंस खराब है। जो सर्जरी, जो टेक्निक्स हैं सर्जरी की उसमें और जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनमें फ़र्क पड़ते हैं। तो इसलिए कई बार उतना अच्छा नहीं रिजल्ट आता है, या चश्मे का नंबर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, या इस तरह के प्रॉब्लम्स थोड़े से हो जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि लेंस टूट जाएगा, या अगर बहुत ज़ोर से चोट लगती है तो फिर तो कोई भी लेंस टूट सकता है, आँख ही डैमेज हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हल्का लेंस लगवा दिया तो वो टूट जाएगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेंस की वजह से आँख ख़राब हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन नेचुरली जो अच्छे लेंसेज हैं उनसे क्वालिटी ऑफ इमेज अच्छी होती है। तो आप जहाँ भी ऑपरेशन कराएं अपनी खुश होकर और अपनी इस तसल्ली से कराएं कि आपका अच्छा ऑपरेशन होगा, भगवान से दुआ करें। लेकिन लेंस के ऊपर ऐसा नहीं कि लेंस से आँख खराब हो जाएगी। जैसे अब मान लीजिए अगर आप नहीं अच्छा लेंस लगवा पा रहे, या आपने थोड़ा कम हल्का लेंस लगवाया तो आँख को नुकसान हो ऐसा नहीं है। बस देखने की क्वालिटी में ही क्वालिटी ऑफ इमेज में फ़र्क पड़ता है। चश्मे का जो नंबर आता है उसमें फ़र्क पड़ता है। आपको पास के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है नहीं, उसमें फ़र्क पड़ता है। नेचुरली जो अच्छे लेंसेज हैं उनसे आपको कंट्रास्ट बहुत अच्छी दिखती है, आपको बहुत बिल्कुल जैसा यंग बच्चों को दिखता है वैसा दिखने लगता है। और ये क्वालिटी ऑफ इमेज ही मैटर करती है, क्योंकि आंखों में आप कैसा देख रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। सही बात है मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम अच्छा, आंखों में इमरजेंसी तकलीफें क्या क्या होती हैं, क्या क्या हो सकती हैं? जी, आंखों में भी कई बार इमरजेंसीज होती हैं। इनमें मेन तो इमरजेंसी होती है आंखों में चोट लगने की। खासतौर से हमारे यहाँ दिवाली पे बड़ी सारी इमरजेंसीज आती हैं, क्योंकि पटाखे के कारण चोट लगी, होली पे कई बार कलर्स के कारण आँख ख़राब हो जाती है, और पटाखों से कई बार आँख बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो कि हर दिवाली पे बताई भी जाती हैं कि आप थोड़ा दूर रख के पटाखे चलाएं, बच्चों को दूर रखें। बॉटल्स में डाल के पटाखे नहीं चलाएं, क्योंकि अगर बॉटल फट जाती है तो पटाखे से तो चोट लगती है चोट, कांच के से भी काफ़ी चोट लगती है, वो स्प्लिंटर्स बन के उड़ते हैं। हाँ जी। इसके अलावा अगर कोई पटाखा नहीं चलता है तो उसको बार बार जलाने की कोशिश नहीं करें, उसको एक बाल्टी पानी में डाल दें और बाद में उन सबको इकट्ठे फेंक दें। और अगर कोई कलर वगैरह आँख में गिर जाता है या कुछ केमिकल गिर जाता है आँख में, कई बार हमारे देश में खासतौर से चूना की इंजरी बहुत कॉमन है। चूने के पाउचेस या ट्यूब्स मिलती हैं जो कि जोर से अगर करें तो उछल के आँख में चली जाती है बच्चों के, और चूना तो आँख को बिल्कुल गला सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई केमिकल आँख में गिर गया है तो सबसे पहले आप आँख को तुरंत धोएं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी डाल के अच्छे से धोएं, जिससे कि वो केमिकल बाहर निकल जाए। और अगर आप कर सकते हैं तो आँख की पलक को उल्टा करके भी उसको धोएं, और इस तरह से अच्छे से धो के फिर डॉक्टर के पास ले जाएं उसको इमीडिएटली।
और इसके अलावा कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें कि आँख की रोशनी अचानक चली जाती है, जैसे कि काला पानी का अटैक पड़ गया या कोई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के कारण आँख में खून आ गया। तो अगर आपकी आँख की रोशनी तुरंत चली जाती है तो फिर आपको नेचुरली डॉक्टर के पास जाना है, कुछ चीज़ों में जल्दी इलाज कराना ज़रूरी होता है और उसमें आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर केमिकल या कुछ चीज़ आँख में गिरी है तो उसके लिए धोना बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी केमिकल निकल जाएगा उतना ठीक रहेगा। ये कुछ इमरजेंसी। ओके मैम, अच्छा हमें हमारी आंखें अच्छी रहे, भगवान करे चश्मा नहीं लगाना पड़े, इसके लिए हमें क्या क्या देखभाल करनी चाहिए हमारी आंखों की? मैं आपको फिर कहूँगी कि चश्मा नहीं लगाना पड़े आपके हाथ में नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसी भ्रांति है कि जिसको चश्मा लग जाता है हम उसकी गलती मानते हैं। बच्चा है तो जरूर अच्छी डाइट नहीं खा रहा होगा, जरूर टीवी पास से देख रहा होगा। तो पहली बात तो ये हम सबको अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है कि चश्मा हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमें चश्मा लगाना है तो ये हमारी गलती नहीं है, ना हमारे बच्चों की गलती है। इसके अलावा हम अपनी आँखों को अच्छा रखने के लिए जो कुछ बाकी शरीर के लिए करते हैं वही आँखों के लिए भी करें। कुछ अलग से स्पेशल तो ऐसा नहीं है। अच्छी डाइट लें, फल सब्जियां जो हमारे सीज़न के हिसाब से मिलती हैं, ख़ास तौर से बेर वगैरह जो उनमें काफ़ी गुण होते हैं जो कि आँखों के पर्दों के लिए भी अच्छे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जिनको कहते हैं वो शरीर की हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं क्योंकि सारा दिन पास का काम करते हैं तो कुछ एक्सरसाइज, एक बड़ी कॉमन सी एक्सरसाइज होती है जो सभी बच्चे कर सकते हैं कि कोई पेन या पेंसिल को थोड़ा इतनी दूर पे रख के उसकी नोक को देखें, धीरे धीरे करके पास लाएं और थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और फिर धीरे धीरे दूर ले जाएं। ये एक्सरसाइजेज हैं जिनसे कि पढ़ने वाली मसल्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए अच्छी रहती हैं। और इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी को आँख की कोई बीमारी है, काला पानी या इस तरह की, तो आप खास तौर से 40 की उम्र के बाद रेगुलरली अपनी आँख जांच कराएं साल में एक बार। और अगर आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ आजकल हमारे देश में बहुत कॉमन हो गया है, बहुत मतलब इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। कुछ सालों में शायद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स होंगे। तो हर घर में मैडम, हर घर में एक तो डायबिटीज़ का मरीज जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो और वो हमारी लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी है, हम लोग एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारे डाइट पैटर्न सब वो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ को बढ़ावा देने वाले हैं। तो जिनको भी डायबिटीज़ है वो ज़रूर अपनी आँख साल में एक बार चेक कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ के आँख पे काफ़ी दुष्प्रभाव होते हैं और अगर टाइमली इलाज करें तो उनको रोकथाम की जा सकती है। और अपने आप मेडिसिन नहीं डालें। कई बार जिससे बच्चों में अगर एलर्जी होती है तो आप केमिस्ट से जाके दवाई ले आते हैं और वो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ इफेक्टिव होती हैं, उनसे आँख सफ़ेद भी हो जाती है। पर अगर आप उसको लंबे समय तक अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करते रहेंगे तो उन दवाइयों के भी कई दुष्प्रभाव होते हैं और उनसे आगे चल के काला पानी या मोतियाबिंद बनने का रिस्क रहता है। तो आप सेल्फ मेडिकेशन कम से कम करें और इसके अलावा नियमित जांच रखें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर अपने आँखों के डॉक्टर को कंसल्ट करें तो आपकी आँखें अच्छी रहेंगी। ओके डॉक्टर साहब, हमने सुना है आजकल कि बाहर के डॉक्टर्स भी आपके क्लिनिक पे आ रहे हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी, हमारे यहाँ एक्चुअली आजकल जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंटरनेट का ज़माना है और जिसको कहते हैं ग्लोबल विलेज है, तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस ऑपरेशंस के डाले थे। तो कुछ डॉक्टर्स आए थे बाहर से क्योंकि उनको वो वीडियोस के माध्यम से उनको काफ़ी पसंद आए थे ऑपरेशंस, तो वो कुछ ऑपरेशंस देखने के लिए, सीखने के लिए आए थे, जिनमें कि कुछ डॉक्टर अज़रबैजान से, सऊदी अरेबिया से और इराक से आए थे। तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात थी कि कोटा में बाहर से डॉक्टर्स देखने के लिए आए थे और हम उनकी कुछ मतलब जो उन्होंने सीखा कुछ सर्जिकल टेक्निक्स, क्योंकि इंडिया में हालांकि हेल्थ केयर बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन जो ट्रेनिंग काफ़ी मतलब अच्छी होती है और जो मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल है इंडिया में वो काफ़ी अच्छी हैं। तो मतलब अगर इंटरनेशनली कंपेयर किया जाए तो इसलिए वो लोग सर्जरीज देखने और सीखने के लिए आए थे। और इसके अलावा एक हमारे यहाँ मरीज़ भी आए थे जो कि कराची से आए थे, पाकिस्तान से, ऑपरेशन करवाने के लिए, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोतियाबिंद में लेंसेज का बड़ा रोल होता है, तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब थे, इनकी इच्छा थी कि एक मल्टीफोकल लेंस एक पर्टिकुलर कंपनी का डलवाएं, क्योंकि वो बेस्ट लेंस उन्होंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया और उनको लगा कि ये बेस्ट लेंस है, लेकिन वो पाकिस्तान में उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे, तो वो उनको वहाँ पे मिल नहीं पा रहा था और हो नहीं पा रहा था वो लेंस का ऑपरेशन। तो फिर उन्होंने वही यूट्यूब के वीडियोस देख के वो यहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट किया हमसे और फिर वो कुछ
अब ये तो वो चीज़ें हैं जो कि कब किससे आपको ट्रस्ट हो जाए कह नहीं सकते। तो हाँ जी। उनको कुछ हमारे ऊपर ट्रस्ट हुआ और डॉक्टर साहब से बात करके फिर वो यहाँ कोटा में ऑपरेशन कराने आए, तो उनका सफल ऑपरेशन हुआ दोनों आँखों का, और अब वो कराची में। तो आपकी सेवाएं मतलब कोटा से ज़्यादा बाहर भी फैल रही हैं, और बहुत गर्व की बात है कि कोटा में विदेशों के डॉक्टर्स और विदेशों से पेरेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए। तो आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हमें, हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें, कैसे इनको सजो कर रखें, किस तरह से हमें होली के रंगों से बचना चाहिए और किस तरह से हमें पटाखों से बचना चाहिए। बड़े और बच्चे सबको ज़रूरत है आज अपनी आंखों का ध्यान वो खुद रखें। इसी के साथ हमें दीजिए विदा। थैंक यू डॉक्टर मैम। थैंक यू। नमस्कार।